अंदर पहुंचे हैं जहां भगवान निज कक्ष में लेटे हुए थे, और जो देखा भगवान सुदामा आए हैं तब भगवान निकल कर भागे हैं, तब निकल कर भागे हैं। भाग कर एक दूसरे गले से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूछा, मित्र तू कैसा है रे? कुछ मत पूछ कि मैं कैसा हूं। मैंने सोचा कि शायद तू मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन तूने मुझे बता दिया कि तू मेरा मित्र है। बंधु हो, दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना ना। सुदामा जी को अंदर लेकर आए महल में, सिंहासन पर बिठाया। भगवान नीचे बैठे हैं, चरणों में विवाहियां पटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। भगवान हाथ से कांटा निकालते हैं, रक्त निकलता है तो भगवान पीतांबर से पोंछ देते हैं। एक कांटा अंदर घुस गया था, निकल नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। भगवान ने कहा रुक्मणी से जाओ, सुई लेकर आओ, कांटा निकालना है। रुक्मणी भागी सुई लेने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु पे इंतजार नहीं हुआ। मेरे प्रभु लेट गए और दांत से ही कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया महाराज। रुक्मणी सुई लेकर आई। इतनी जल्दी क्या थी? अरे पगली जल्दी की बात कर रही, मित्र कितना कष्ट हो रहा था। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, अलंकार धारण कराया, स्वादिष्ट भोजन कराया, और भगवान ने आज सुदामा जी को अपने जैसा बना लिया। देखो भैया, हम किसी को कितना भी दे दें, हमेशा सोचते हैं वो हमसे नीचे ही रहे, हमारे जैसा तो नहीं हो, हमसे नीचे ही रहे। भगवान जिसको भी बनाते हैं अपने जैसा बनाते हैं। भगवान सुदामा जी को लेकर रुक्मणी जी के महल में आए और कहा, रुक्मणी से कहा, देवी आज तुम सत्यभामा के महल में सोना, आज मेरा मित्र मेरे साथ सोएगा, आज मेरा मित्र मेरे साथ सोएगा। और भगवान ने सुदामा जी को उस पलंग पर बिठाया जिस पलंग पर ठाकुर के साथ में रुक्मणी जी बैठती हैं। रुक्मणी के पलंग पर बैठाने का तात्पर्य क्या है? रुक्मणी के पलंग पर बैठाने का एक ही तात्पर्य है, भगवान बताना चाहते हैं जैसे मैं रुक्मणी का भर्ता हूं, आज से मैं तेरा भर्ता हो गया। जैसे उसके सारे दुख मेरे हैं, मेरे सारे सुख उसके हैं, ऐसी आज के बाद तेरे सारे दुख मेरे हो गए, मेरे सारे सुख तेरे हो गए। रुक्मणी के पलंग पर बिठाने का तात्पर्य है। और आज पीछे माताएं बातें नहीं करें, बात करनी बाहर चाहिए। भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं और चरण दबाते दबाते पूछते हैं, मित्र एक बात पूछे? बोले हाँ पूछे। तुझको याद है वो दिन कितने अच्छे थे, हम गुरुजी क्या पढ़ते थे? बोले हाँ। तुझको याद है एक बार गुरु माँ ने चने दिए थे? सुदामा जी बोले वो चने मैंने कहाँ लिए थे? बोले नहीं नहीं, जब मैं लौट के आया था तूने मुझे बचे हुए दिए थे ना, दिए थे ना? बोले हाँ दिए थे। अच्छा मैं तुझको याद है वो रात? कौन सी रात? अरे वही रात जब हम संध्या लेकर लौट रहे थे और अचानक बरसात होने लगी। सुदामा जी बैठकर रोने लगे, कहते हैं कृष्ण मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं।
मुझे कुछ याद नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उस रात को कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं। मैं ठंड के मारे कांप रहा था और मुझको कांपते हुए देखकर तू मेरे पास में आया और तूने अपने शरीर से मुझको ढाक लिया। पूरी सर्दी तूने अपने ऊपर ले ली, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो बिना कपड़ों के आज भी घूम रहा है, आज भी घूम रहा है। भगवान रोने लगे, रोने लगे। भगवान ने कब पूछा, मैं तो एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। विवाह हो गया? हाँ हो गया। भाभी कैसी है? अच्छी नहीं होगी, सुंदर भी नहीं होगी, रद्दी होगी। देखो भगवान कल ही मिलकर आए, कितने कौतुकी हैं मेरे प्रभु। सुंदर भी नहीं होगी, रद्दी होगी। ये सुनकर सुदामा जी ने भगवान के मुख पर हाथ रख दिया। कृष्ण ऐसा मत कहे, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। कृष्ण ऐसा मत कहे, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जितनी तेरी भी नहीं होगी। सुन ले कृष्ण, तेरी भी नहीं होगी। ऐसी बहुत सी पत्नियां होती हैं जो पति के साथ सुख में रहती हैं, दुख में रहती हैं, आपत्ति विपत्ति में रहती है, लेकिन ऐसी पत्नी बहुत कम होती है जो अपने पति को ढेल कर गोविंद के चरणों में भेज दे। ऐसी पत्नी बहुत कम होती है महाराज। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण मैं तेरे पास में आ नहीं रहा था, मुझको मेरी पत्नी ने भेजा है, भेजा है। एक बात कहूं भाइयों, बोलो कह दूं? भाइयों से कहूंगा, कहूं कि नहीं कहूं? बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। 18 तारीख को कथा में टीवी पर आएगी संस्कार पट, मुझे देखकर तुरंत टीवी बंद कर दो। ये वो ही है। अब बोलो कहूं कि नहीं कहूं? बोलो। चलो नहीं कहता। रवि भैया कहूं कि नहीं कहूं? वैसे बात यहां तक आ गई है, आ गई यहां तक, कह दूं? सुन लो, सुन लो बंधुओं, कभी पत्नी भला बुरा कह दे, अपशब्द बोल दे और अपने पति को गाली तक बक दे और जैसे तैसे कर कर अपने पति को ठाकुर की कथा में ले आए, उससे अच्छी पत्नी तो किसी की हो ही नहीं सकती महाराज, हो ही नहीं सकती महाराज, हो ही नहीं सकती। खुदामा जी कहते हैं कृष्ण मैं तेरे पास में आ नहीं रहा था, मुझको मेरी पत्नी ने तेरे पास भेजा है, कृष्ण भेजा है। जैसी पत्नी मेरी है और किसी की हो ही नहीं सकती, कृष्ण हो ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे भाभी कभी याद करती है? उस मैया का मोबाइल बंद कराओ, बैठी बैठी बात कर रही है। अगर पड़ोसिन से सीखना कैसे बात करते मोबाइल पर, जब से लगी हुई है पता नहीं चल रहा हमको, देखो मोबाइल पर है और तू बात कर रही है, यहां तक खबर आ रही है। क्या बात कर रही है? बहुरी रोटी मत बनाई, यही खा के आऊंगी मैं आज, है ना? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा के कांक में पोटरी लगी हुई थी, एक बार तो पोटरी निकाली है,
देने लगे। फिर देखा इसकी पत्नी बड़े बड़े घर से है, क्या सोच रही होगी, इतना गरीब है, क्या लेकर आया है। सुदामा जी ने पोटली फिर छुपा ली। भगवान चिल्लाए, दे दो दे दो, नहीं दूंगा, दे दो दे दो, नहीं नहीं, दे दो दे दो, नहीं नहीं। और आज भगवान ने हाथ बढ़ाकर पोटली को छीना है, एक मुट्ठी का पान किया। भगवान ने फिर दूसरी मुट्ठी का पान किया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ लेंगे, हमें नहीं देंगे। भगवान ने कहा तुम सब लोग लेना, और जब बच जाए 2 दाने मुझको रोज देना। और आप लोग भी कथा के बाद थोड़े थोड़े चावल मुझसे लेके जाना, 2-4 चावल खा लेना, बाकी चावलों को घर लेके जाना। जहां आपके घर में चावल हैं, चावल में चावल मिला देना। जीवन में कभी आपका भंडार समाप्त नहीं होगा, हमेशा भरा रहेगा, हमेशा भरा रहेगा। अब देखना क्या हुआ। जब भगवान चावल खा रहे थे तो भगवान को उसमें से चिट्ठी मिली, जो चिट्ठी सुशीला जी ने चुपचाप रख दी थी। भगवान चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, कृष्ण कहने को तो हमारे पति के बचपन के मित्र हो, लेकिन अब हमारी दशा आपसे छुपी नहीं रही कृष्ण, छुपी नहीं रही। हे कृष्ण, हमारी ये दशा हो गई है, हमको एक घर से ज्यादा एक मुट्ठी चावल कोई देता नहीं। हे कृष्ण, कहाँ जाए, किससे कहे, बच्चे हमेशा भूख प्यास से भिलकते रहते। हे कृष्ण, हम किससे कहें, हमारा तो कोई नहीं कृष्ण को। लोगों के यहाँ तो केवल महीने में 2 दिन एकादशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 300 दिन एकादशी होती है। कृष्ण, हम किससे कहें, किसके पास जाए। बंधुओं, भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे। इतनी गरीबी भगवान किसी को नहीं दिखाए। रात बीती, सुबह हुई, सुदामा जाने लगे। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? बोले अपने घर जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? उतारो हमारा पीतांबर, लो पहनो लंगोटी, जो पहन कर आए तो पहनो। लंगोटी पहना दी, सब कुछ उतरवा लिया। आप सोच रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे ना, कृष्ण कितना निष्ठुर है, कुछ दिया नहीं, जो दिया वो भी ले लिया। अरे नहीं, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। सुदामा जी आए हैं, पूरे द्वारका में हल्ला मच गया है, प्रभु का एक मित्र है ब्राह्मण लंगोटी में आया है, देखते हैं प्रभु उसको आज क्या देने वाले हैं। भगवान ने सोचा मेरा दिया हुआ पीतांबर पहन के जाएगा, लोग कहेंगे देखो 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 देखो, कल लंगोटी में आया था, आज प्रभु के पीतांबर को पहनकर कितने अकड़ कर जा रहा है। ये सुनेंगे सुदामा जी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के दुनिया वालों, तुमको कुछ भी कहना हो तुम मुझसे कह लेना, लेकिन मेरे भक्तों से कुछ ना कहना। सुदामा जी सोच रहे हैं इसने कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं।
सोचा था कि एक पीताम्बर पहन के चला जाऊंगा या आभूषण पहन के चला जाऊंगा, जिंदगी इससे ही कट जाएगी। इसने वो भी ले लिया, पीताम्बर ले लिया। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही भगवान सुदामा को लेकर महल के द्वार पर आए हैं, आज द्वारका की जनता जो थी सुदामा को देखकर भागी है, सुदामा के चरणों में गिर पड़ी और कहती, सुदामा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। यहाँ बड़े बड़े महात्मा आए थे, लंगोटी पहन कर आए थे, द्वारका के अंदर लंगोटी पहन कर गए थे, सोने की द्वारका में घुसे हैं लंगोटी पहनकर, लेकिन जब निकल कर आए हैं, जब ट्रकों माल लेकर निकले हैं, सुदामा तुम धन्य हो, जैसे लंगोटी में गए थे वैसे ही आए हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण तू कितना अच्छा है रे, तेरा एक पीताम्बर में ले लेता ना, जो यश मुझको मिल रहा है वो यश मुझको फिर नहीं मिलता। सुदामा जी की विदाई हुई, सुदामा चलते थके एक पेड़ के नीचे बैठे, आंख लगी और आंख खुली, अरे मैं कहाँ आ गया। किसी ने कहा ये सुदामा नगर है। सुदामा नगर है तो हमारा नगर। हो सकता है हमारे जाने के बाद सुदामा नाम के बड़े भारी सेठ ने से खरीद लिया, अपने नाम पे धर दिया हो। जहां कुटिया थी वहां बड़ा भारी महल बनाता। सुदामा जी बोले, इन महल वालों ने महल खड़े कर दिए, इनसे पूछो हमारी पत्नी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, इनसे पूछो सही कम से कम। जैसे महल के द्वार पर आए, सुशीला जी ने दरवाजा खोला, हाथ में आरती की थाली थी। सुदामा जी पहचान नहीं सके। सुदामा जी ने कहा, देवी हमारी पत्नी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं। सुशीला जी ने कहा, स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुशीला तू? ऊपर से नीचे तक सोने में। अरे पीली का जमाना गया, कहां गांव में पड़े हो। सफेद हो रही थी, कितने तो डायमंड के नेकलेस पहन रखे थे, सजी धजी खड़ी थी जैसे मान लो अभी ब्यूटी पार्लर से लौटी हो मारा। उसके बगल में उसकी एक चेली थी, चेली के हाथ में एक पर्स था, वो भी ऐसा वैसा नहीं, गुची कंपनी का पर्स। और उसके हाथ में एप्पल का आईफोन 14 तो नहीं 15 ही होगा। बोलो राधे राधे। बच्चे कहाँ हैं? घूमने गए मर्सिडीज में, वो घूमने गए। ये सब कैसे हो गया? बोले आपके मित्र ने कन्हैया। बोले हाँ, उनके मुनीम जी आए। कहाँ है मुनीम जी? अंदर बैठे हैं, चाय बिस्कुट खा रहे हैं। और जाकर क्या देखा भैया, मुनीम कोई नहीं, हमारे कन्हैया ही मुनीम बनकर बैठे थे। हमारा बिल्कुल मुनीम जैसे लग रहे थे, बिल्कुल मुनीम जैसे, मुनीमों जैसी पीली पगड़ी, कान में पेन और नाक पे चश्मा। राहुल भैया चश्मा नीचे करना थोड़ा सा, ऐसे लाओ। हाँ ये। और जानते हो तिलक कैसा था? अंग्रेजी का यू जैसा तिलक, बीच में चंदन और 4 बासमती चावल लगे थे, वो भी फ्रेश नहीं, किनकी वाले। अरे पगली ये तो हमारा कन्हैया है, कन्हैया है। सुदामा जी बोले, कन्हैया एक बात बता, तू हमसे पहले कैसे आयो? भगवान बोले, मैं रथ पे आयो। सुदामा जी बोले, एक बात बता कन्हैया, जब तुझको यहाँ पर बोलो यहाँ आना ही था तो मुंह को साथ में लेके नहीं आ सकते, तिरथ को पहिया का घिस जातो। ये सुनकर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, सुदामा हम जैसे अभिमानी लोग रथ पर चलते अच्छे लगते हैं, आप धरती पे चलते हो, धरती धन्य होती है। आपको रथ पर बैठाकर धरती के सौभाग्य को छीनना नहीं चाहता था हमारा। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण देना सीखे तो कोई तुझसे सीखे महाराज। बंधुओं ऐसा दिया जाता है।
हम लोग 10 रुपए की नोट चढ़ाते हैं भागवत के ऊपर, ऐसे झंडे की तरह उछाल के चढ़ाते हैं महाराज, ऐसे झंडे की तरह उछाल के चढ़ाते हैं। हम जब किसी को देते हैं सामने वाले की इज्जत को उतार कर देते हैं। भगवान जब किसी को देते हैं इज्जत की बरसात करके देते हैं महाराज। देना तो कोई ठाकुर से सीखे महाराज। और खनक की आवाज भी नहीं आई। खनक समझते हो, सिक्का फेंकते ना आरती में आता है, टन से गिरता है। आप सोच रहे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान को बड़ा बुरा लगता है। जिस दान में खनक की आवाज आ गई वो दान निरर्थक हो गया। सुदामा जी ने कहा कृष्ण पहले मुझको परवाह थी पत्नी के बच्चों की, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुदामा जी महाराज सब कुछ छोड़कर भगवान के ध्यान में बैठ गए। मेरा आपसे निवेदन है आप लोग जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहे। सुदामा जी की झांकी आएगी, आपके पास सुदामा की झोली वहीं आ जाएगी, वहीं डाल देना, उठकर खड़े मत होना। यजमान परिवार ही केवल पूजन करेगा क्योंकि हम समापन की ओर हैं और बिल्कुल समापन की ओर हैं हम लोग। इसलिए सुदामा कृष्ण को लाओ भैया फटाफट, चलो भैया देखो देखो। देखो देखो ये गरीबी कहाया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह। यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सुखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सुखावत नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर में सुदामा करीब आ गया है, किधर में सुदामा करीब आ गया है। श्री राधे बैठे रहें। मैंने इसलिए झोली फैलाई कि यहां नहीं आए आप लोग, बैठे रहो।
के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि ठाकुर जी की कृपा से इतनी सुंदर कथा श्रवण करने को हम लोगों को मिल रही है। महाराज जी की वाणी में जो अमृत यहाँ पिछले 7 दिन में बरसा है, उसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। बहुत ही सुंदर आपकी वाणी से कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कल्याणकारी कथा श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही कल्याणकारी है, और आपके मुख से इसे जो हम लोगों ने श्रवण किया तो एक अलग ही सुख हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं। सभी ने यहाँ भक्तों ने बहुत आपकी बहुत प्रशंसा करी कि इतनी सुंदर कथा हमने श्रवण करी है। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है जो हम लोगों को अनायास ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बधाई दूंगा यजमान परिवार को जिनके निमित्त ये कथा हुई। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी यजमान परिवार भैया लोग हमारे साथ खड़े हैं। कई कई पूर्व जन्मों के सद्कर्मों का ये फल होता है जो श्रीमद् भागवत कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और आपके निमित्त इतने लोगों ने ये कथा श्रवण करी। आप सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री हरि मंदिर प्रबंध कमेटी की तरफ से महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने यहाँ श्री हरि मंदिर पधार कर हम लोगों को धन्य धन्य किया। और मुझे सूचना मिली है कि बहुत जल्दी आप पुनः बरेली में आगमन आपका होने जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि बारंबार आप बरेली में आएँ और हम लोगों को कथा का श्रवण करें। एक बार पुनः कमेटी की तरफ से और आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराकर हम लोगों को धन्य धन्य किया। श्री हरि मंदिर के कमेटी के हमारे प्रधान जी यहाँ खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को आए, जो लोग खड़े बैठ जाएं। भगवान को आए धरती पर आज 125 वर्ष हो गए। भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न, मामा मामा प्रसाद का डिब्बा दो, 1 लाख के भोग के लिए यहाँ रख दो। सब देख तो लें, कम से कम प्रसाद है, नहीं तो सब खिसक जाएंगे। भोग तो लगाओ, यहाँ रख दो। ठीक। भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न, वो 50 वर्ष का लगता है, और भगवान का जो पोता है अनिरुद्ध, वो 25 वर्ष का लगता है, और हमारे भगवान 16 वर्ष के लगते हैं। भगवान तो कभी 16 वर्ष से बड़े तो कभी होते नहीं हैं। और आज भगवान की कृपा से बहुत से महात्मा लोग द्वारका में पधारे। भगवान के पुत्र में जाम्बती का पुत्र साम्ब जो है,
भैया बैठ जाए ना, बैठ जाए, यहाँ आगे आ जा, आ जा, बैठे। भगवान का पुत्र जामवती का पुत्र साम जो है सुंदर भी बहुत है, चंचल भी बहुत है। भगवान के पुत्रों ने क्या किया, साम को धोती पहनाई, पीठ पर कपड़ा लगाया और महात्मा के पास में लेकर आए। महाराज हमारी बहू है, इसको आशीर्वाद दो। महाराज ने कहा आशीर्वाद, अच्छा इसका क्या होगा, इसके लड़का होगा लड़की होगी। महात्मा बोले हमसे मजाक करते हो ना, इसके लड़का होगा लड़की होगी, इसके तो लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल का संहार करेगा। कपड़ा हटाया, लोहे का मूसल निकला, लोहे के मूसल के टुकड़े कराए छोटे छोटे, जो समुद्र में फेंकवा दिए। उससे ही समुद्र किनारे पैनी घास हो गई, जिससे सारी यदुवंशी लड़कर समाप्त हो गए। कहते हैं उसमें टुकड़ा मछली ने लिया, मछली से बहेलिया ने लिया, और जब भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे गलती से बहेलिया का तीर भगवान के चरणों में लगा। भगवान के चरणों में तीर जरूर लगा, लेकिन भगवान के चरणों से रक्त नहीं निकला। चित्रों में दिखाया गया, ऐसा देखना पाप है। भगवान अपने धाम जाते हैं, शरीर जाते हैं, भगवान शरीर को छोड़कर अपने धाम नहीं जाते। और जब भगवान अपने धाम जाने लगे, भगवान उद्धव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराई। और भगवान उद्धव ने क्या देखा, भगवान के अंदर से दिव्य तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। इसलिए भागवत को भगवान की वांग में मूर्ति कहा गया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मैं आपको याद दिला दूं, परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में तक्षक डस लेगा। 7 दिन पूरे हो गए। सुखदेव जी ने कहा राजन, इन 7 दिन में तुमने मुझसे बहुत से प्रश्न किए, इसका उत्तर मैंने दिया। आज मैं तुमसे अंतिम प्रश्न मैं करता हूं, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा महाराज मैं नहीं मरूंगा, मरना शरीर का धर्म है, आत्मा तो एकमात्र अजर अमर रहती है। मनुष्य थी पशु बुद्धि में इमाम जहीम, राजन तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि का तुमने त्याग कर दिया और मेरा काम हो गया। सुखदेव जी जाने लगे। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज तुसी ना जाओ। पहले मुझको डर था कि तक्षक डस लेगा, अब मुझको डर लग रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हो। देखो मैंने आपसे पहले कहा था, शायद आपको याद हो, दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, गंदे लोग भैया मिलते हैं, मिलते ही कष्ट देते हैं। संत जब बिछुड़ते हैं तब कष्ट देते हैं। किसी संत से दिल लगा कर देखना, वो जाएगा क्या, तुम्हारे ही दिल को चीर कर ले जाएगा। और आज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी ने कहा राजन तू यहाँ मुझे विदा कर रहा है, प्रभु के धाम में खड़े होकर मैं तेरा स्वागत करूंगा। सुखदेव जी ने प्रस्थान किया। भाव श्रद्धा से बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला रखा था। तक्षक चला डसने के लिए और परीक्षित का शरीर भस्म हो गया और परीक्षित को प्रभु के धाम की प्राप्ति हो गई। भाव श्रद्धा से बोलेंगे परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता का संस्कार किया, सर्पों को मारने के सर्प यज्ञ प्रारंभ किए। तो वहां पर आस्तिक मुनि आ जाते हैं, उनके संध्यान में यज्ञ बंद कर देते हैं और वहां बैठकर अन्य पुराणों का श्रवण करते हैं। ये कथा नेमिषारण्य में सूर्य ऋषियों को सुना रहे हैं। जिन्होंने आज तक कथा सुनी उनको तो पूरा फल मिलता ही है, जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उनको भी पूरा फल मिलता है। जो आज आए हैं ना वो क्या सोच रहे हैं, अंतिम दिन ही हमको पूरा फल मिल गया। और जो बेचारे रोज आ रहे हैं वो सोचते हैं ऐसा मालूम होता हम भी रवि भैया की तरह अंतिम दिन ही आते। थोड़ा बहुत तो सस्पेंस रखना पड़ता है। सस्पेंस पहले खोलते तो यहां दिखाई कोई देता नहीं। 7 दिन में जो कथा हुई है संक्षेप वर्णन करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं, 3 से 35 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक भागवत के अंदर हैं। प्रथम स्कंद के अंदर कुंती स्तुति भीष्म स्तुति का वर्णन, परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी आगमन कथा प्रथम स्कंद में आती है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आता है। तृतीय स्कंद में कथा कपिल की आती, चौथे स्कंद में कथा ध्रुव की आती, पंचम स्कंद में कथा ऋषभदेव जी का, छठे स्कंद में कथा अजामिल, सप्तम भगवान नरसिंह, अष्टम में वामन, 9वें स्कंद में पहले सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन आता है। 10वें स्कंद में भगवान के जन्म से लेकर द्वारका की सारी लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में आता है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को ज्ञान देकर सशरीर अपने धाम गोलोक धाम पधारते हैं। ये कथा 11वें स्कंद में आती है। और 12वें स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश, सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित का मोक्ष, मार्कंडी कथा, ये सारी की सारी कथाएं 12वें स्कंद में आती है। जैसी नदियों में गंगा की महत्ता है,
ऐसी पुराणों में भागवत की महत्ता है। भागवत का अंतिम श्लोक है, जहां भी जाता हूं श्रोताओं से बुलवाता हूं, एक बार हाथ जोड़ो। नाम संकीर्तनम यस्यो, नाम संकीर्तनम यस्यो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनो, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, संकीर्तन होता है, सारे पाप सारे दुख दूर होते हैं। ये भगवान की नाम की महिमा है। केवल 5 मिनट, जो व्यक्ति जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा, केवल 5 मिनट। आप लोगों ने कथा सुनी, मैंने कथा सुनाई। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, नाम भी ढंग से लिखना नहीं आता, अनपढ़ हूं, गंवार ब्रजवासी हूं। गुरु कृपा हुई, बड़ों का आशीर्वाद मिला, टूटी फूटी प्रभु की कथा कह लेता हूं। इन 7 दिन के अंदर कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, अगर कथा के आवेश में अगर मैंने कह दी है तो व्यासपीठ से बैठकर मैं क्षमा चाहूँगा। अपना बच्चा समझकर क्षमा करना। मैंने माताओं को कुछ कुछ बोला, यकीन मानना मेरा तो आप लोगों को से बैर तक नहीं है। मैं तो जानता तक नहीं बाबा मेरा आपसे क्या बैर, फिर भी ने कुछ कहा है तो बुरा लगना ही चाहिए। तो व्यासपीठ से मैं क्षमा चाहूंगा, अपना समझकर क्षमा करेंगे। ठाकुर साक्षी है, मैंने कथा आपको बड़े दिल से सुनाई है। मैं भागवत को साक्षी मानकर कहता हूं, इन 7 दिन के अंदर कथा कहते कहते अगर थोड़ा बहुत भी पुण्य अगर मुझको मिला हो, सारा का सारा पुण्य मैं आप सब भक्तों को प्रदान करता हूं। आप लोग जहां भी रहें आनंद पूर्वक रहें, आपकी संतति आपका कहना माने, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। यहाँ आने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया, मंदिर में प्रवेश मैंने किया, प्रवेश करते ही एक झटका सा लगा, ये हरि मंदिर नहीं है, ये हरि का ही मंदिर है। और बिल्कुल साक्षात यहाँ पर भगवान विराजित रहते हैं। यह अनुभव मैंने कई बार किया। यहाँ के भजन करने में आनंद आता है। यहाँ के मंदिर के जितने भी लोग हैं, सब कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। मंदिर के जो पुजारी ब्राह्मणगण हैं, ठाकुर की सेवा बड़े भाव से करते हैं। मंदिर के प्रधान बाबूजी, हमारे रवि भैया, सुशील जी और जितने भी लोग हैं जो मेरे संपर्क में शायद नहीं आ पाए, बहुत सेवा भावी आदमी हैं और बहुत सेवा करते हैं मंदिर की, लोगों की और मंदिर की। मेरे पास कोई शब्द नहीं है मंदिर वालों के लिए। हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आप लोगों की भक्ति यूं ही बढ़ती रहे, यूं ही सेवा करते रहें और आपके बच्चे भी अच्छे काम में लगें, सतत उन्नति करे, ऐसा व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारी कथा के यजमान परिवार सुषमा जी, शोभा जी, राहुल भैया, कल मैं तो कुछ ज़्यादा परिचित इस परिवार से भी नहीं था। यात्रा करने के लिए दोनों बहनें आईं,
इच्छा जाहिर की भैया बरेली जाएंगे। बहुत मेहनत कर इस कथा को सफल बनाया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस परिवार के लिए। पूजा वाला काम राहुल भैया शोभा जी ने संभाला और सारी व्यवस्थाओं को सुषमा दीदी ने संभाला। हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, यूं ही आपके यहाँ कल्याण होता रहे, भक्ति बढ़े, परिवार में संतति की वृद्धि हो, हमेशा आनंद होता रहे, ऐसा व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूँ। देखो भैया, मुझे तो बस जाना है। कल से मेरी कथा जौनपुर में है और परसों से वो कथा लाइव आएगी संस्कार पर। 4 बजे से आप लोग देखना, मैं चर्चा आपकी करूंगा। देखो भैया, हम तो वृंदावन वाले हैं। हम तो जब आते हैं भैया तो राधे राधे बोलते हैं और जाते हैं तो भैया सबको राम राम कह के ही जाते हैं। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। राम 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 सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। वृंदावन आने का आपको हार्दिक निमंत्रण। एक दिल की बात आपसे कहूं, अगर आप कहें तो। मैं उदयपुर की जो नारायण सेवा संस्थान है, जो विकलांगों के लिए काम करती है, उस संस्था से मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूं, बरसों से। मेरी हर कथा विकलांगों के लिए होती है और मेरी चेष्टा रहती है उन कथाओं के माध्यम से मैं सैकड़ों बच्चों को ऑपरेशन कराऊं। चूंकि मैं यहाँ व्यवस्था को समझ नहीं सका और मेरी ज़्यादा बातचीत भी किसी से नहीं हुई, केवल माता जी 2 मिनट बैठ जाएं, माता जी 2 मिनट बैठ जाएं, इन बच्चों को बैठाओ 2 मिनट जरा। मेरी कथा जो टीवी पर आती है तो दिव्यांग बच्चे, जय जय, वो दिव्यांग बच्चे अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कोई ऐसा हो जो हमारा ऑपरेशन करा सके। आपने किसी 60 साल के बुजुर्ग को उसके 25 साल के जवान बेटे को कंधे पर रखकर भागते हुए शायद नहीं देखा हो, मैंने देखा है।
मैंने देखा है। और इस इच्छा से आता है वो उदयपुर में कि शायद मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाए। मेरी सब कथाएं उस संस्थान के लिए होती हैं। और मैं सच कहता हूं, मैंने तो बीच में कथा करना ही छोड़ दिया था मैंने। लेकिन उन बच्चों ने मुझे अपील की। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर वृंदावन में आई और पैरों में गिर पड़ी, गुरुजी इन बच्चों को आप संभालो। मेरा हृदय प्रदीर्ण हो गया, मैं रोने लगा। तमाम मेरे विदेश के प्रोग्राम थे, मैंने सब छोड़ दिए उन बच्चों के लिए। हर कथाएं मेरी होती हैं। बरेली क्षेत्र से बहुत से बच्चे दिव्यांग हैं जो ऑपरेशन कराने के लिए उदयपुर जाते हैं। उदयपुर वाले नारायण सेवा चाहती है कि एक कैंप यहाँ लगे बरेली में। मेरी चर्चा रवि भैया से हुई थी, तो भैया ने तो कहा है कि ये काम हम होली की बात यहाँ रख सकते हैं, और बहुत अच्छी बात भैया ने कही। लेकिन 19 जनवरी से वो कैंप होना है आपके बरेली में। उसमें एक कथा भी होनी है भागवत की, और वो कथा किसी चैनल पर लाइव भी आएगी। स्थान सक्सेना जी, क्या नाम मंदिर का? मंदिर का नाम है? हाँ, अब त्रिवेटीनाथ मंदिर के उस प्रांगण में कथा होनी है 19 जनवरी से। मेरा आप लोगों से, हमारे आदरणीय सक्सेना जी हैं, ये ITI में वहाँ पर थे और वृंदावन में काफ़ी साल रहे। तो लॉकडाउन में जब मैं वृंदावन में था तो आपसे स्नेह प्रेम हुआ। तो ठाकुर जी का ऐसा मन है कि 19 जनवरी से वहाँ एक कैंप हो कथा के माध्यम से। कैंप का सारा खर्चा, डॉक्टरों का सारा टीम का खर्चा उदयपुर वृंदावन उठाएंगे। अगर आप में से किसी व्यक्ति को कथा में यजमान बनना हो या कुछ भी सेवा देनी हो किसी भी तरह की, तो जब आप चावल लेने आएंगे मुझसे कह सकते हैं कि हम कथा में यजमान बनकर उस प्रोग्राम को संभाल सकते हैं। मुझे खुशी होगी एक आपके छोटे से प्रयास से 500-700 बच्चे अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। राशि छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, केवल मन ही होना चाहिए अच्छे काम के लिए। अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है कि हमको उस स्थान से, उस उदयपुर से और दिव्यांगों के लिए जुड़ना चाहिए, और मैं कई दिन से बेचैन हूँ और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मैं कैसे आप लोगों से कहूँ कि नहीं कहूँ। मैंने अभी आदरणीय रवि भैया के कान में मैंने पूछा, भैया आप कहो तो मैं कह दूँ? भैया ने कहा कोई बात नहीं, कह सकते हैं। तो चूँकि मैं पहली बार आया हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी की मान प्रतिष्ठा हो। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आप में से कोई भी परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, जो भी मिलकर या कोई संस्था 19 जनवरी से उस प्रोग्राम को समझना चाहे, तो मैं कथा के बाद थोड़ी देर बैठूंगा अपने कमरे में, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं यहाँ भी बैठूंगा, आज बैठूंगा, सबसे मिलूंगा मैं। आपको ऐसा लगता है कि हमको जोड़ना चाहिए तो 10 मिनट भाई लोग जो भी इंटरेस्टेड हों 10 मिनट मेरे संग यहाँ बैठकर आप लोग वार्ता कर सकते हैं और कैसे क्या प्रोग्राम करना। मेरा कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई शिष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल प्रेम की बात है और प्रेम से ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे जुड़ने से तो कुछ हो सकता है, तो मैं 10 मिनट यहाँ बैठूंगा, कथा के बाद, आरती के बाद आपको लगे तो मुझसे आप मिल सकते हैं। नहीं तो ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी किसी ना किसी को भेज ही देगा अपने काम को कराने के लिए। ठाकुर काम कोई है नहीं है। तो
एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 तारीख से टीवी पर कथा आएगी, संस्कार पर लाइव 4 बजे से। उस कथा का श्रवण आप जरूर करना और मैं बरेली आप लोगों की चर्चा बहुत 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 प्रेम से करूंगा। आप लोग उस कथा को जरूर सुनना और वृंदावन आने का आपको हार्दिक निमंत्रण है, आमंत्रण है। जब कभी आपका मन करे वृंदावन पधारें। और वृंदावन में छोटी सी गौशाला चलती है, किसी को भी सेवा देनी हो पीछे काउंटर लगा है, अपनी सेवा देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इधर सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है। चावल का प्रसाद हमसे लेंगे बारी बारी, और पहले भाई लोग आएंगे, फिर माताएं आएंगी, और उसके बाद हम सब लोग ठीक है। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। अब यजमान परिवार आके जल्दी से भागवत का पूजन करेंगे। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरे शाम सलोने सरकार, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम 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 बिगड़ी मेरे जीवन के आधार बना दो। चावल सब हाथ में लेंगे, पल्ले में कोई नहीं लेगा, हाथ में। बना दो बिगड़ी मेरी। चलें, जल्दी चलते रहें, लाइन लगाएं भैया, लाइन। फिर गड़बड़ी कर रही माताएं, आप गड़बड़ी कर रही हैं। पहले भाई लोग आ रहे हैं, आप हट जाए पीछे, आप हटे पीछे, पीछे हटे बिल्कुल। तुम्हें रुक जाना, वेट कर लो। चलो भैया जल्दी जल्दी आइए, भैया जल्दी जल्दी आइए, चलिए भैया। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन बिगड़ी में मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी में मेरे शाम सलोने। यजमान परिवार आरती भी कर लें, हाथ क्या बिगड़ी मेरी। भाई लोग जल्दी जल्दी चलते रहे। बेटा वहाँ सामान सामान वहाँ से। छोटे बच्चे ऊपर नहीं आए, छोटे बच्चे ऊपर नहीं आए, चलो चलो चलो, छोटे बच्चे ऊपर नहीं आए। बेटा तू चल, माइक उधर। आरती करें, आरती करें, ले ले बाबू दे रहे। है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवा श्री वाग विहारी तेरी आरती गा। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जा श्री वाग विहारी तेरी आरती गा। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन। देख युगल छवि बलि बलि जा श्री वाके विहारी तेरी आरती गा। बोलवा के विहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत
मेरी